फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जो भी अब चीज़ें बच रही हैं उसे थोड़ा सा एक बार रिवीजन अवश्य कर लें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें अच्छे से तो याद नहीं होती है, लेकिन अगर हमने एक बार थोड़ा सा देख लिया है तो उस समय क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सा वो चीज़ें आ जाती हैं, तो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचती है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है इसमें पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है जहांगीर। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ते है ए। और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है और जिसमें जहांगीर का एक लेख, रानी कारुवाकी का लेख तथा अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है। तो राइट आंसर है इसमें ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। राल का न्याय का सिद्धांत। ठीक है, राल का न्याय का सिद्धांत तत्व कांटवादी है, उपयोगितावादी है, मार्क्सवादी है, स्वेच्छता तंत्रवादी है? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है कांटवादी है। ठीक है, राल का न्याय का सिद्धांत क्या है? कांटवादी है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण रजत, गुप्त स्वर्ण रजत, और सातवाहन स्वर्ण रजत, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, सातवाहन स्वर्ण, क्योंकि इन्होंने किसका प्रचार किया था, किन सिक्कों का इनके समय में हुआ था? शीशे का। ठीक है, शीशे का, इन्होंने सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये जो है सही नहीं है, बाकी सही है क्वेश्चन सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इतिहास का क्वेश्चन हम करेंगे। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण? तो औद्योगिकरण के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे ये। ग्राम उन्होंने सोचा कि ग्राम पंचायतें जो हैं, ग्राम स्वराज है, इन सब के बारे में वो सोचते थे और कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे वो। थर्ड क्वेश्चन है, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ईरान की सीमा के निकट कौन सा स्थल है? तो ये थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बी, सुतकांगेडोर। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिक संख्या में वर्षावासों के समय गौतम बुद्ध कहाँ रहे? ठीक है, तो कहाँ पे रहे? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, श्रावस्ती में रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक जो था वो था मखली घोषाल। ठीक है, मखली घोषाल था, और पहले ये जैन धर्म में था। जैन धर्म महावीर के ये पहले शिष्य रहे थे, और उसके बाद इन्होंने फिर अलग से अपना आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मखली घोषाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर मार्टिन हीलर, एस आर राव, सर जॉन मार्शल? तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, सेवन क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा लकुलिस पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? सेवन क्वेश्चन है, और फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त का ईरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, अश्वगुप्त भीतरी स्तंभ लेख? तो सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा का शिला अभिलेख। ठीक है, कौन सा? लकुलिस पर, ये लकुलिस जो पाशुपत धर्म की स्थापना जिन्होंने की थी उसके बारे में ये बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी का प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था? इसिला, समापा, सतीपुत्र, केरलपुत्र? तो कौन सा था? 8 क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसिला। ठीक है, इसिला अशोक के साम्राज्य का
के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था। और मौर्य जो साम्राज्य के प्रांत जो थे, प्रांत को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। और इन प्रांतों के अंतर्गत कई मंडलों का प्रशासनिक विभाजन भी किया गया था, और जिन पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे। ठीक है, तो राइट आंसर है इसिला। अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था, इसिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु का प्राचीन काल में रोम को व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था? पक्षी या पशु का? बंदर, मयूर, व्याघ्र, हिरण। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है मयूर यानी मोर। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, सारिपुत्र और मौदगाल्यान शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए थे? गया, नालग्राम, राजगृह, वैशाली। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, राजगृह। ठीक है, राजगीर। और 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, अभिलेखों में कभी कभी कुषाण स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है। ये सिक्के रोम के तौल का मान का अनुकरण करते हैं। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या जो है आर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजस्वों के ने देवपुत्र उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र किसने धारण की थी? राइट आंसर है जो है धारण की थी कुषाण शासकों ने। देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी कुषाण राजाओं ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वीरसेन का उल्लेख है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी गुहा लेख, भीतरी स्तंभ लेख। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है उदयगिरी गुहा लेख। ठीक है, वीरसेन का उल्लेख है किसमें? और यह है जो है उदयगिरी गुहा लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चीन में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजे थे? धर्मराज, देवपाल, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 3 और 4 यानी राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की सीमाएं सपदलाच नाम से जानी जाती है? किस नाम से? सपदलाच। परमार, चाहमान, चालुक्य, गुहिल। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चालुक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण बर्मन था? 16 क्वेश्चन का, और राइट आंसर है धंग। ठीक है, किस एक चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण बर्मन था? तो धंग जो था उसका एक अन्य नाम लक्ष्मण बर्मन था। और धंग किसका पुत्र था? यशो बर्मन का पुत्र था, और इस वंश का प्रसिद्ध शासक था चंदेल वंश का। ठीक है, किसका पुत्र था धंग? यशो बर्मन का पुत्र था। ठीक है, यशो बर्मन का पुत्र था, और चंदेल वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था धंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने राज्य में जुआ दूधकीड़ा बंद करने का कठोर कदम उठाया था? जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, कलचुरीकर्ण, परमार भोज। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है जय सिंह सिद्धराज ने। ठीक है, निम्नलिखित में किनकी रचना हर्ष ने की थी? किसकी रचना हर्ष ने की थी? तो इसमें है रत्नावली, नागानंद। किसकी रचना हर्ष की थी? 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। ठीक है, इन्होंने 3 रचना करी थी हर्ष ने। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, एक तीसरी इनकी है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका की भी रचना की थी, और रत्नावली, नागानंद 3 की इन्होंने रचना की है बस। ठीक है, प्रियदर्शिका और नागानंद। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत जाने वाला बौद्ध भिक्षु था? दीपांकर, सिरगान, नागार्जुन, प्रियपाद, वसुबंधु। तो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, दीपांकर श्री ज्ञान। बौद्ध धर्म के प्रचार जाने वाला, तिब्बत जाने वाला ये बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, चोल सोने का सिक्का जाना जाता था? हेम, कलंजू, कासू, पड़म। तो चोल काल का सिक्का किस नाम से
जाना जाता था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कलंजू नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में ये जो है चोल साम्राज्य में कलंजू सोने का मानक सिक्का ये माना जाता था। और इसके अलावा एक कासू भी एक प्रकार का सोने का सिक्का था, कासू भी। ठीक है, ये भी एक सोने का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? 21 का राइट आंसर है गोविंद चंद गढ़वाल ने चलाए थे लक्ष्मी प्रकार के सिक्के। ठीक है, इसने चलाए थे। और 600 से 1000 के मध्य मुद्रा का प्रचलन बहुत कम हो गया था और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन तो लगभग पूर्ण रूपेण से समाप्त हो गया था। और गुप्तोत्तर काल में गोविंद चंद गढ़वाल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन बसैया से आप किस दिल्ली सुल्तान को संबद्ध पाते हैं? तो 22 का हम ऑप्शन देखते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 22 का राइट आंसर है बलबन। ठीक है, जो है राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन बसैया दिल्ली का सुल्तान था और ये था बलबन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। तो 23 का हमारा राइट आंसर है डी, दीवाने रियासत बलबन। ठीक है, ये सुमेलित, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, बलबन ये जो है सुमेलित नहीं है बलबन। बलबन जो है सुमेलित नहीं है, दीवाने रियासत। और 24 क्वेश्चन है, दीवाने रियासत जो है ये बता दें ये अलाउद्दीन खिलजी का ही है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने मुस्तखराज है, ये दीवाने रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी की है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुकद्दम किस स्तर पर अधिकारी था? मुकद्दम, ठीक है, कौन सा जो है था ये मुकद्दम? सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। तो 24 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, ग्राम। ठीक है, मुकद्दम किस स्तर का अधिकारी था? तो ये ग्राम अधिकारी था। नेक्स्ट है, कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख बहाउद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन कलंदर, शाह अब्दुल्लाह या अब्दुल अजीज मक्की। तो 25 का हमारा जो राइट आंसर है, तो इसमें सारे ही आंसर इसमें गलत लग रहे हैं। ठीक है, कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना इसमें गलत है क्योंकि इसकी स्थापना की थी नजीमुद्दीन कलंदर ने। ठीक है, किसने की थी? ये आंसर सभी गलत हैं। ठीक है, ये की थी नजीमुद्दीन कलंदर, ये की थी नजीमुद्दीन कलंदर ने। ठीक है, नमी ये की थी नजीमुद्दीन नजीमुद्दीन इसका नाम था और ये कलंदर। ठीक है, इसने की थी कलंदर ने। तो ये जो है ऑप्शन जो दिया है ये कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना, तो ये सारे ही गलत हैं। ये है नजीमुद्दीन कलंदर जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसमें नहीं दिया है नजीमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जिसे उस युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता था? पीर बोधन, मंसूर बिन हल्लाज, अल गज्जाली, रबिया। तो 26 का हमारा राइट आंसर है मंसूर बिन हल्लाज। ठीक है, वह सूफी संत था जिसे उस युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता था, मंसूर बिन हल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने जहांगीर के आदेश पर अपना उत्कृष्ट आकृति चित्र तैयार किया था? दौलत, मोहम्मद नादिर, मंसूर, मोहम्मद मुराद। तो किसने किया था उत्कृष्ट आकृति चित्र जहांगीर के आदेश पर अपना? तो 27 का राइट आंसर है दौलत। ठीक है, इसने करा था, दौलत ने बनाया था चित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 28 क्वेश्चन और राइट आंसर है डी, 21 सूबों में विभक्त था औरंगजेब का साम्राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठने में निर्माता की भूमिका किसने की थी? कमरुद्दीन खां, सफदरजंग, इमादुल मुल्क, इमादुल दौला। तो 29 का भी ये आंसर जो दिया है सारा ये भी गलत है, सारे ही इसमें आंसर सही नहीं दिया है। आलमगीर द्वितीय को जो है निजामुल मुल्क के पुत्र गाजीउद्दीन ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। किसने? निजामुल मुल्क के पुत्र था गाजीउद्दीन। ठीक है, आलमगीर द्वितीय को किसने बिठाया था? गाजीउद्दीन ने। ठीक है, ये आंसर इसमें है नहीं, गाजीउद्दीन। ठीक है, इसने बैठाया था और ये आंसर सारे ही इसमें गलत है दिया हुआ है जो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर वाजिदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था है प्रशासनिक कानूनों का संग्रह, गजलों का संग्रह, ठुमरी का संग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है ठुमरी का संग्रह। दस्तूर ए वाजिदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था वो क्या था? ठुमरी। ठीक है, ठुमरी का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वह अधिकारी जिसने शाहजहां के शासन काल में दक्कन में महत्वपूर्ण भू राजस्व सुधार किए थे? आसफ खां, महाबत खां, मुर्शीद कुली खां, खाने जमा। तो 31 का राइट आंसर है मुर्शीद कुली खां, जिसने भू राजस्व सुधार किए थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा? पिट का भारत अधिनियम 1784, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान एवं रंग आदि के आधार पर भविष्य वंचित नहीं किया जाएगा। तो 32 का राइट आंसर है 1833 का अधिनियम। ठीक है, कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया? 33 का राइट आंसर है बी, द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया था 1878 1880 के समय में जो है लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था मद्रास का गवर्नर? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड स्टीफेंसन। तो जब मंगलौर की संधि हुई थी उस समय था 34 का राइट आंसर है लॉर्ड मैकार्टनी। ठीक है, इसके बीच हुई थी यह संधि और 1784 में। ठीक है, मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी मंगलौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में निम्न में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो 35 का हमारा राइट आंसर है सी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, सन 1870 में केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो 36 का हमारा राइट आंसर है न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और किसने की थी? 1887 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की ने की थी तथा कर्नल अलकाट ने की थी। ठीक है, कब किया था इसका? 1887 में की थी मैडम और क्लावस्की और दूसरे थे कर्नल अलकाट ने की थी इनकी स्थापना। ठीक है, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेलौर मेटनी विद्रोह,
असम का खासी विद्रोह, गुजरात का नायक विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिलान हो जाएगा इसका। बेल्लोर म्यूटनी जो है 1806, ये तो सही है। और असम का जो खासी विद्रोह है 1829 है, ये इस तरीके से है। गुजरात का नायक विद्रोह जो है वो है 1836। ठीक है, गुजरात का नायक विद्रोह है 1836 और संथाल विद्रोह 1855-57। तो ए का क्या है 1 है। ठीक है, और बी का क्या है, बी का 3 है। ए का 1, बी का 3, सी का 2 है और डी का 4 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें 37 का हो जाएगा बी, सही सुमेलन इस प्रकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, किसके शासन काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किसका शासन काल था 38 का? राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का यानी राइट ऑप्शन हमारा है सी, इसमें की गई थी। राजधानी 1912 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली कब की गई थी 1912 में। ठीक है, कब की गई थी 1912 में, ये चीज भी पूछ लेता है, डेट भी जरूर आपको याद रखना है थोड़ा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी प्रथा में छोटे कृषकों के साथ बंदोबस्त किया जाता था। दूसरा पॉइंट है कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें जो कि राज्य के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा एकत्र किया जाता था। थर्ड पॉइंट है बंदोबस्त किया जाता था तथा उसका निश्चित समय के लिए नवीकरण किया जाता था जिस दौरान रैयत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन से सही है 39 का? हमारा सिर्फ इसमें से एक सही है। ठीक है, एक, केवल एक। ठीक है, ये दोनों जो है गलत हैं और ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोक हितवादी के रूप में लोकप्रिय था? पिछली बार ये 2016 के पेपर में, पीजीटी के जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोक हितवादी के रूप में कौन लोकप्रिय था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, पीसीएस में भी आया हुआ है कई बार, वैसे भी हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना है आपको और पता भी होगा आपको। गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो गोपाल हरि देशमुख थे, लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। और इन्होंने मराठी की मासिक पत्रिका एक थी लोक हितवादी, उसका संपादन किया था जिसके कारण इन्हें लोक हितवादी कहा गया। ठीक है, एक मराठी पत्रिका थी, मराठी पत्रिका, जिसका इन्होंने लोक हितवादी नाम से संपादन किया था, इसी कारण इनका नाम लोक हितवादी पड़ गया, गोपाल हरि देशमुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? 41 का राइट आंसर है हमारा डी, पांडुरंग तरखेड़कर। दबोदा पांडुरंग तरखेड़कर ने 1840 में पूना में परमहंस की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह है लॉर्ड लिटन ने ही सर्वप्रथम यह आदेश जारी किया था कि समाचार पत्रों में उनके संपादकों तथा मलिकों के नाम प्रकाशित किए जाने चाहिए। लॉर्ड होलोजी के काल में बंगाल गजट एक साप्ताहिक रूप में आरंभ हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जेस कनिंघम ने कलकत्ता जनरल आरंभ किया था। अखबार आम एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में कराची से आरंभ हुआ था। 42 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा, 42 का हमारा आंसर है सी। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जेस अकिंघम ने कलकत्ता जनरल का इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, और राइट आंसर हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसोफिकल सोसाइटी ने आरंभ से ही स्वयं को हिंदू पुनरुत्थान के साथ संबंध किया। दूसरा पॉइंट, थियोसोफिकल सोसाइटी के क्रियाकलाप केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने गुहा रहस्यवाद में को विश्वास को समर्थन किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 43 का। तो इसमें से हमारा 43 का राइट आंसर क्या है?
1 और 3 ये दोनों सही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से वर्ष 1908 के मध्य से स्वदेशी आंदोलन की अवनति के कारण थे? सरकार के द्वारा कठोर कदम, कांग्रेस में आंतरिक कलह, एक सक्षम संगठन तथा पार्टी संरचना का अभाव, और सही उत्तर हमें चुनना है। ठीक है, इनमें तो 44 का हमारा राइट आंसर है डी, 1 2 3। ठीक है, तीनों ही ये सही। सरकार के द्वारा कठोर कदम, और कांग्रेस में आंतरिक कलह भी हुई थी, और एक सक्षम संगठन तथा पार्टी संरचना का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन, वर्ष 1905-7 के दौरान वर्षों के दौरान कांग्रेस में उग्रपंथियों तथा नरमपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उग्रपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाकी सारे देश में फैलाना चाहते थे। नरमपंथी बहिष्कार को धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं से बढ़ाकर सरकार के साथ सहयोग के अलावा साहचर्य को सभी प्रकार लागू करना चाहते थे। तो उपयुक्त कथन में कौन से सही है? 45 का राइट आंसर हमारा है सिर्फ 1 सही है। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्यवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा सर्वाधिक विशिष्ट है? तो चोल जो राजवंश है उसके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप है? और ये है 46 का हमारा राइट आंसर त्रिपुरांतक। ठीक है, कौन सा है ये? त्रिपुरांतक, ये रूप इनका विशिष्ट है। 46 का हमारा राइट आंसर है डी। और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में स्थान दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, कौन से कथन दार्शनिक शंकर के विषय में सत्य हैं? ठीक है, शंकर ने वेदांत के एक रूप जिसे अद्वैत कहते हैं का समर्थन किया। गौड़पाद के दर्शन की उन्होंने व्याख्या की। शंकर ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में एक सम्मिलित क्रमबद्ध दर्शन अति अंतर्विष्ट है। शंकर ने अमात्य मठों की स्थापना की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। 47 का राइट आंसर है बी, 1 2 3 तीनों ही इसमें सही है, चौथा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन दक्कन के दंगों के बारे में सत्य हैं? दक्कन के दंगों के परिणाम स्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 यानी 1879 के माध्यम से किसानों को सुरक्षा मिली। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों के तात्कालिक दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेज दंगों को रोकने में असमर्थ थे और पूरे महाराष्ट्र में दंगे फैल गए। फोर्थ पॉइंट है, दक्कन में कपास में सहसा वृद्धि जो अमेरिका में गृह युद्ध के उत्पन्न कृत्रिम मांग के कारण हुई थी ने किसानों को कंगाल कर दिया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन से इसमें सही उत्तर का हमें चयन करना है, और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी इसका, जो है आप एक बार अपने तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा 1 2 बार पढ़ के समझना पड़ेगा जिससे आपको एग्जाम टाइम में याद रहे। तो आप जरूर उस पर प्रैक्टिस सेट जाके एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी कर लें। ठीक है, और आंसर देखने के लिए वीडियो देख लें पूरी। तो 48 का हमारा राइट आंसर है डी, 1 2 और 4। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, 1935 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी का औपचारिक संस्थानीकरण के साथ भारतीय शिक्षा में एक नई शिक्षा की अवस्था तैयार हो गई। विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई कृतियां देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों को प्रकाशन जारी रखा जाना था। तो 49 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तियां देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों को प्रकाशन जारी रखा जाना था। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजस्व के अधीन शासन किया? ठीक है,
संगम सुलु तुलु तथा अरविंदु, संगम होयसल अरविंदु तथा तुलु, होयसल सुलु पोलीगार तथा संगम देवगिरी के यादव, होयसल सुलु तथा अरविंदु। तो इसका 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ई, संगम सुलु तुलु और तथा अरविंदु। और एक क्वेश्चन और पूछता है, यही बिल्कुल सेम आपका ये जो क्रम है ये सही है, सही क्रम के बारे में पूछ लेता है तो ये उल्टे सीधे दे देगा आपको। इसका क्रम लगाने के लिए दक्षिण भारत का ये क्वेश्चन जरूर आता है अक्सर क्रम लगाने के लिए। ठीक है, तो संगम वंश है पहले, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर तथा अरविंदु वंश है उसके बाद। और तुलु वंश का बहुत महान प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था और संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? 51 क्वेश्चन है। पहला, द काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, पार्लियामेंट्री सुधार जो है 1909, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक है, ये है 1909 और ये है 1919। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। 51 का राइट आंसर हमारा है बी, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है, यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाले के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है। इसकी पंक्ति 15 कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने की निर्दिष्ट करती है। इसकी पंक्ति 23 आर्यव्रत के बहुत से राजाओं का समुद्रगुप्त द्वारा हिंसा पूर्वक विनाश किए जाने से के निर्दिष्ट करती है। इसकी पंक्ति 20 गुप्त राजा को कर देने वाले उसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। तो कौन सा इसमें सही है पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, ये सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में बलात्श्रव वृष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। बी ऑप्शन है, विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। सी ऑप्शन है, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध खड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। फोर्थ ऑप्शन है ये, और इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ये है डी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है पहले तो ध्यान देना आपको, सही नहीं है, यानी ये तीनों ही सही हैं, बाकी ये सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? सही ये नहीं है, ये भी ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? किसने की थी स्थापना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की? राइट ऑप्शन है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, और 1905 में की थी, ये भी डेट याद भी रखिए, 1905 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं पहले हम। सूफी संतों की मजारों पर जियारत के नाम से जानी जाने वाली तीर्थयात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 क्वेश्चन का सी। ठीक है, यह है हमारा सी ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित विचारकों और आंदोलन में से किन्होंने गांधी जी के राजनीतिक विचारों के विकास को प्रभावित किया था? 56 क्वेश्चन हमारा है, और किसने किसने प्रभावित किया था? तो हेनरी डेविड इन्होंने किया था, जॉन रस्किन ने भी किया था, और जैन मत ने भी इनको किया था प्रभावित। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये सी ऑप्शन राइट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र श्रद्धा निर्मूलन समिति से संबद्ध है? बड़ी प्रसाद भट्ट, नरेंद्र दाभोलकर, जीडी अग्रवाल, कैलाश सत्यार्थी। तो 57 का हमारा राइट आंसर है बी, डॉक्टर नरेंद्र अच्युत दाभोलकर। ठीक है, ये थे नरेंद्र दाभोलकर। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतरजातीय तथा विधवा पुनर्विवाह अनुमति सिर्फ तभी देता था जब सदाकरी गैर हिंदू घोषित करते थे। 51 का 58 क्वेश्चन हमारा है। और दूसरा है पॉइंट, केशव चंद्र सेन ने अपनी अवैध पुत्री का विवाह वर्धमान के राजा के साथ आयोजित किया। और तीसरा, केशव चंद्र सेन के अनुयायी ने उनसे अलग होकर नव ब्रह्म समाज बनाया। तो निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? और हमारा इसमें जो सही है ऑप्शन ये है 1 और 2 मुझे सही लग रहे हैं, बाकी हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। चौथा भी है इसमें, 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज एक छोटे अभिजन समूह से बढ़कर जन आंदोलन बन गया। तो 58 का हमारा राइट आंसर है, केवल 1 सही है उसमें से। ठीक है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है। तो सही क्रम इस प्रकार से हो जाएगा 59 का, पहले तो दुख है, ठीक है, उसके बाद क्या है, दुख का कारण है, ठीक है, फिर क्या है, दुख निरोध है, फिर दुख निरोध का मार्ग है। तो पहले तो 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर 3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इस तरह ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। तो ये ऑप्शन हम इसमें दिया है और इस तरीके से हमें सही इनका कहाँ स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है ये हमें देखना है। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, वो है सी। ठीक है, जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी, 3 जगह है इनका। ठीक है, श्रृंगेरी, द्वारकापुरी गुजरात में है, श्रृंगेरी दक्षिण में है कर्नाटक में, और पुरी उड़ीसा में। ठीक है, और द्वारकापुरी उड़ीसा में है, और श्रृंगेरी कहाँ है, श्रृंगेरी है कर्नाटक में। ठीक है, और जोशीमठ या ज्योतिमठ ये उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्लासिफिकल लेखों में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? 61 क्वेश्चन है, और यह कथन किसका है? यह कथन है प्लूटार्क का। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। यह लिखा है प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? 62 का हमारा राइट आंसर है, कौन था? पुष्यगुप्त। सौराष्ट्र का शासक कौन था? पुष्यगुप्त था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? तो किस वर्ष उसने की थी अपने उसके अभिषेक के यानी राज्याभिषेक के? तो इसका हमारा राइट आंसर है 8वें वर्ष में इसने की थी कलिंग विजय। ठीक है, 8वें वर्ष में। चलिए, अब हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।